वेलकम टू माय चैनल साइंस ट्यूटोरियल्स। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीजेस चैप्टर में से जो एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यानी कि डिसीज जो कि प्रोटोजोन डिसीज है, उसका नाम है मलेरिया की। इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे कि ये किस वेक्टर से होता है, किस प्रोटोजोन से होता है, उसकी लाइफ साइकिल पढ़ेंगे एंड बहुत सिंपली पढ़ेंगे क्योंकि बहुत डिफिकल्ट लगता है बहुत से बच्चों को। एंड न्यूटन में बहुत एग्जैजरेट करके दिया हुआ, बढ़ा चढ़ा के दिया हुआ, लेकिन सिर्फ उतना पढ़ेंगे जितना हमारे सिलेबस में, क्योंकि न्यूटन के ना बहुत सारे पार्ट्स हमारे सिलेबस में नहीं है, जो कि एक फ्रेशर बुक की तरह हमारे उसमें दिया हुआ है न्यूटन में, लेकिन उसका थोड़ा सा जो कोर्स में है, सिलेबस में है, उतना ही बताऊंगी मैं। जैसे कि उसकी लाइफ साइकिल दी हुई है, बहुत बहुत कंफ्यूजिंग वे में दी हुई है, उसको सिंपल वे में बताऊंगी। एंड क्या आपको नोट्स में मेंशन करना होगा आंसर में, वो सारी चीजें बताऊंगी। ऑलराइट, तो अब स्टार्ट करते हैं हम लोग प्रोटोजोन डिसीज। प्रोटोजोन डिसीज, प्रोटोजोन क्या होता है? प्रोटोजुआ एक क्लास होती है या ग्रुप होता है एनिमल्स का, जिनमें केवल सिंगल सेल्ड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आते हैं, जैसे कि अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लेना, क्लेमाइडोमोनास। ऑलराइट, तो प्रोटोजोन्स होते हैं सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स। ठीक, अब बात करते हैं मलेरिया के बारे में। मलेरिया is caused by प्लाज्मोडियम। ठीक, मलेरिया जो होता है प्लाज्मोडियम की हेल्प से होता है, और ये प्लाज्मोडियम जो है ये है प्रोटोजोन। ऑलराइट, ये प्लाज्मोडियम की ही लाइफ साइकिल हम लोग पढ़ेंगे। ठीक, ये प्लाज्मोडियम जो है प्रोटोजोन। ठीक, अब जो फीमेल एनोफिलस होता है मॉस्किटो फीमेल, ये केवल थोड़ी सी पॉइंट्स हैं जो कि हम लोग बहुत, जब इसकी डिटेल स्टडी अभी करेंगे उससे पहले हमें पता होने चाहिए। ठीक, फीमेल एनोफिलस मॉस्किटो जो होता है वेक्टर की तरह काम करता है, यानी कि कैरियर की तरह काम करता है, या वेक्टर, बोथ आर वन एंड द सेम थिंग। वेक्टर की तरह काम करता है, जो कि एक इन्फेक्टेड पर्सन से ये प्रोटोजोन हेल्दी पर्सन या हेल्दी होस्ट में ट्रांसमिट करता है। क्योंकि हमें पता है कि ये जो प्रोटोजोन डिसीज है मलेरिया, ये एक कम्युनिकेबल डिसीज है। यानी कि कम्युनिकेबल कैसे है? जैसे कि ये मस्किटो है, फीमेल एनोफिलस मस्किटो है, ये इन्फेक्टेड होस्ट को बाइट करेगा एंड देन किसी, ये जो होस्ट है इन्फेक्टेड होस्ट को बाइट करने के बाद वो कैरियर हो जाएगा इस पर्टिकुलर प्रोटोजोन का। क्या कैरियर हो जाएगा? फीमेल एनोफिलस के अंदर कुछ साइकिल्स चलेंगी, जिसकी वजह से वो प्लाज्मोडियम, ये जो है प्रोटोजोन है प्लाज्मोडियम, इसका कैरियर हो जाएगा। एंड जैसे ही हेल्दी पर्सन को बाइट करेगा, तुरंत हेल्दी पर्सन भी अफेक्टेड हो जाएगा इस डिसीज से। ठीक, अब ये जो प्लाज्मोडियम है, इसकी 4 स्पीशीज होती है। ये सारी चीज़ें यू हैव टू नोट डाउन। ठीक, बिकॉज छोटे छोटे पॉइंट्स आप इसे पूरा स्टेटमेंट बना सकते, अच्छा स्टेटमेंट एक्सप्रेसिव वे में लिख सकते, इम्प्रेस कर सकते हैं, जो कि टीचर है, यानी कि जो चेक कर रहा है, एग्जामिनर है, आपकी कॉपीज को चेक कर रहा है। ऑलराइट, अब देखो प्लाज्मोडियम जो होता है उसकी 4 स्पीशीज होती हैं। प्लाज्मोडियम विवैक्स, प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम, प्लाज्मोडियम मलेरिया एंड प्लाज्मोडियम ओवेल। ठीक, प्लाज्मोडियम ओवेल, इनमें से सबसे ज्यादा जो नुकसान करते, मतलब सबसे ज्यादा जो डेंजरस, हैजार्डस है, फैटल है, वो है प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम। ऑलराइट, प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम जो है सबसे ज़्यादा डेंजरस, हैजार्डस कह सकते हैं, क्योंकि ये जो है ये मैलिग्नेंट है, यानी कि बॉडी में बहुत जल्दी स्प्रेड होता है। ऑलराइट, तो ये 4 स्पीशीज होते हैं हम लोग लाइफ साइकिल ऑफ प्लाज्मोडियम की।
देखो बहुत सिंपल है, लेकिन अगर आप वीडियो एक फ्लो में देखेंगे तब आपको सिंपली समझ में आ जाएगा, वरना अगर स्किप करेंगे तो फिर कोई फ़ायदा नहीं है, समझ में नहीं आएगा। और जैसे टीचर्स प्लाज्मोडियम, जैसे टीचर्स पहले से मेंशन कर देते हैं, पहले से बोर्ड पे लिख देते हैं, फिर उसके बाद समझाते हैं। नो, आई डोंट लाइक दैट प्रोसेस। मैं हैंड टू हैंड ऑन द स्पॉट लिखूंगी, ऑल राइट, एंड ऑफ कोर्स सामने साथ में एक्सप्लेन भी करती जाऊंगी, बिकॉज दिस प्रोसेस इज मोर गुड, ऑल राइट। तो देखो सबसे पहले क्या होता है, प्लाज्मोडियम है, कैसे क्या लाइफ साइकिल होती है। देखो सबसे पहले होता क्या है कि जो फीमेल एनोफिलस है वो इन्फेक्टेड पर्सन से एक हेल्दी होस्ट में जो वेक्टर जो कैरी करता है वो ट्रांसमिट करता है, ठीक। वेक्टर है, हमें पता है वेक्टर है, कुछ कैरी करेगा। फीमेल एनोफिलस का काम यहाँ पे मेजर होता है, जो कि मस्किटो होती है। तो देखो होता क्या है, जब हेल्दी पर्सन को नहीं, जब इन्फेक्टेड पर्सन को फीमेल एनोफिलस बाइट करती है, तब उससे एक इन्फेक्टेड पर्सन से जो स्पोरोजोइड्स होते हैं, मेंशन कर लेना कॉपी में, स्पोरोजोइड्स होते हैं, बहुत क्लियरली मैं बता रही हूँ, आप तुरंत लिख भी सकते हैं, ऑल राइट, वरना मैं बोर्ड पे तो लिख ही दूंगी। देखो जो स्पोरोजोइड्स होते हैं इन्फेक्टेड पर्सन के, वो स्पोरोजोइड्स लेती है फीमेल एनोफिलस, ठीक। अब वो उसके स्टमक में जाता है, स्टमक में जा करके वो मल्टीप्लाई होता है, वो गैमेट्स अलग होते हैं, ठीक, फर्टिलाइजेशन होता है, फिर वहाँ से वो गट में आ जाता है उसके, ठीक, समहाउ वो गट में आ जाता है, ठीक। फिर उसके बाद सलाइवरी ग्लैंड में आ जाता है, यानी कि प्रोसेसेस जो होते हैं उसके स्टमक में होते हैं, किसके, फीमेल एनोफिलस मॉस्किटो के स्टमक में प्रोसेसेस होते हैं, फर्टिलाइजेशन होता है वो, और डिवाइड होते हैं। अब जब सलाइवरी ग्लैंड में आ जाता है तब वो कैरियर हो गई स्पोरोजोइड्स की, ठीक। अब वो किसी हेल्दी पर्सन को क्या करेगी, बाइट करेगी। हेल्दी पर्सन को जैसे ही बाइट करेगी फीमेल एनोफिलस, तुरंत जो स्पोरोजोइड्स होंगे वो हेल्दी पर्सन में चले जाएंगे, ठीक। क्या होगा सबसे पहला प्रोसेस, फीमेल एनोफिलस कैरीज sporozoites and bites the healthy host, ठीक। हेल्दी होस्ट को बाइट करेगी फीमेल एनोफिलस, हेल्दी होस्ट में स्पोरोजोइड्स चले जाएंगे, स्पोरोजोइड्स, ठीक। अब इसके बाद सेकेंड स्टेप में क्या होगा, वो जो स्पोरोजोइड्स होंगे, जो ब्लड फ्लो होगा, ब्लड के फ्लो के थ्रू वो स्पोरोजोइड्स जो पर्सन होगा हेल्दी होस्ट उसके लिवर में चले जाएंगे, ठीक। स्पोरोजोइड्स एंटर्स टू लिवर, लिवर सेल्स में मल्टीप्लाई होंगे, लिवर सेल्स में मल्टीप्लाई होंगे। जब मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो लिवर सेल जो होगा वो बर्स्ट हो जाएगा, ठीक। लिवर सेल बर्स्ट होते ही वो क्या रिलीज करेगा, मेरोजोइड्स। ये एक अलग स्टेज है, मेरोजोइड्स जो है एक अलग स्टेज है जो कि लिवर में होती है, ठीक। लिवर सेल्स में मेरोजोइड्स बन जाते हैं, जैसे ही लिवर सेल्स बर्स्ट होते हैं, बहुत ज़्यादा मल्टीप्लिकेशन हो जाता है स्पोरोजोइड्स का, तो वो बर्स्ट होते ही मेरोजोइड्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, ठीक। अब मेरोजोइड्स जो हैं वो जाते हैं ब्लड फ्लो में, यानी कि ब्लड स्ट्रीम में, ठीक। मेरोजोइड्स आरबीसीज में जाते हैं, आरबीसीज में मेरोजोइड्स एंटर करते हैं, ठीक। वहाँ पे मल्टीप्लाई होते हैं, यानी कि मल्टीप्लाई डिवाइड होते हैं, ठीक। फिर इतना मल्टीप्लाई हो जाते हैं कि वो आरबीसीज का जो सेल होता है उसको बर्स्ट कर देते हैं, फिर आरबीसीज का सेल जो होता है वो बर्स्ट हो जाता है, ठीक। आरबीसीज बर्स्ट हो जाता है। देखो अब आरबीसीज जो बर्स्ट हुआ ना, यहाँ पे एक क्वेश्चन बन सकता है कि आरबीसीज के बर्स्ट होते ही क्या होता है। तो देखो आरबीसीज बर्स्ट होगा तो एक फ्लूइड रिलीज करेगा, हेमोजोइन, ठीक। यहाँ पे हेमोजोइन रिलीज हुआ, तो जो हेमोजोइन होगा, हेमोजोइन रिलीज होएगा
और हेमोजोइन के रिलीज होते ही जो डिसीज है मलेरिया वो अपने सिम्टम्स दिखाना स्टार्ट कर देगी। सिम्टम्स इन द सेंस फीवर वगैरह दिखाना स्टार्ट कर देगी एंड चिलिंग, बहुत ज़्यादा एकदम से ठंड लगने लगेगी। जो इसके सिम्टम्स होते हैं वो सारे होने लगेंगे शो। ऑलराइट, फिर अब ये जो हेमोजोइन है इसके बाद होता क्या है, ये पूरे ब्लड स्ट्रीम में स्प्रेड हो गई। ठीक, अब ये जो हेमोजोइन है ये आगे फ्लूइड रिलीज हो गया, लेकिन अब देखो ये जो मेरोजोइड्स हैं, मेरोजोइड्स बहुत सारे मेरोजोइड्स बन गए। उनमें से कुछ होंगे मेल गैमीट्स एंड कुछ फीमेल। ये जो गैमीट्स बन गए यहाँ पे इस स्टेज में ये जो पर्सन था ये पूरी तरह से अफेक्टेड हो गया। ठीक, ये जो पर्सन था पूरी तरह से अफेक्टेड हो गया। अब होगा क्या, फिर से बाइट करेगा एनोफिलस। क्यों? क्योंकि उसको तो वो वेक्टर है, उसको चाहिए क्या, स्पोरोजोइड्स चाहिए इससे, ताकि वो इससे ले सके एंड अपने अंदर ग्रो करा सके, उसको मल्टीप्लाई करा सके एंड फिर से किसी हेल्दी होस्ट को वो इन्फेक्ट कर सके, इन्फेक्शन को आगे कैरी करने के लिए। ऑलराइट, तो अब करेंगे क्या, यहाँ पे ये जो बन गए गैमीट्स बन गए अलग अलग, इस स्टेज में जो मॉस्किटो होगा वो फिर से बाइट करेगा इन्फेक्टेड पर्सन को। मॉस्किटो bites the healthy person, नहीं, mosquito bites the healthy person नहीं, infected person, sorry, infected person को बाइट करेगा। अब क्या होगा, यहाँ से जो इसको मिले ये गैमीट्स मिले, उनका ये मॉस्किटो के स्टमक में जाएंगे। स्टमक में जा करके क्या होगा, फर्टिलाइजेशन मॉस्किटो की स्टमक में, यानी कि ये 2 साइकिल्स चलेंगी, एक इधर ह्यूमन में चली, ह्यूमन बीइंग्स में, एंड दूसरी साइकिल ये स्टमक में, इसकी किसकी, मॉस्किटो की। ठीक, ये होगी सेक्सुअल। ठीक, अब क्या होगा, यहाँ पे ये फर्टिलाइजेशन हुआ स्टमक में। अब इसके बाद जो ये कैरी करेंगे, ये यानी कि जाइगोट जो होगा वो कैरी करेंगे सलाइवरी ग्लैंड तक आ जाएगा। सलाइवरी ग्लैंड में बर्स्ट होएगा एंड स्पोरोजोइड्स रिलीज होएंगे। स्पोरोजोइड्स रिलीज्ड। ठीक, स्पोरोजोइड्स रिलीज हो जाएंगे यहाँ पे, और फिर यहाँ पे ये रेडी हो जाएगा। ये इसके फिर से माउथ में स्पोरोजोइड्स आके सलाइवरी ग्लैंड में माउथ में बहुत सारे कलेक्ट होगा, फिर से ये किसी हेल्दी होस्ट को बाइट करेगा एंड उसमें ये साइकिल इधर की कैरी ऑन होएगी। आ गई बात समझ में? बस इतना सा ही था इसका पार्ट लाइफ साइकिल प्लाज्मोडियम का। एनसीईआरटी में इसका डायग्राम बहुत अच्छा गिवन है, वही डायग्राम सही है। नूतन में जो इसका डायग्राम गिवन है वो बहुत हायर लेवल का है, वो डायग्राम बनाने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। अगर आप यही डायग्राम केवल बना देंगे तो भी बहुत सफिशियंट है। ठीक, अब इसको ये जो मैंने यहाँ पे इस तरह से बताया है, ये डायग्राम की तरह से बताया है, लाइफ साइकिल की तरह से, ये आप लोग लिख सकते हैं पूरे पैराग्राफ्स बना करके, अच्छे से बहुत इम्प्रेसिव वे में लिख सकते हैं। आ गई बात समझ में? अब बात करते हैं, अब यहाँ पे हमारा ये प्रोटोजून डिसीज कंप्लीट हो गई है मलेरिया की। अब इसके बाद करते हैं सिम्टम्स एंड ट्रीटमेंट की। Symptoms of malaria। ठीक, सबसे पहले तो फीवर आता है, मसल पेन, फीवर, नौशिया, हेडेक, headache and shivering
चिल्स यानी एकदम से ठंड लगना, शिवरिंग अटैक, सॉरी, एकदम से ठंड लगना, एकदम से बॉडी टेम्परेचर चेंज होना, एकदम से स्वेटिंग होना, ये सारे सिम्टम्स होते हैं। ठीक, तो ये सारे सिम्टम्स हो गए मलेरिया के। ट्रीटमेंट की तरह से जो पेशेंट है उसको थोड़ा सा आइसोलेशन में रखना एंड प्लस उसके साथ साथ फ्लूइड देना, फ्लूइड डाइट बहुत ज़्यादा देना, ये सारे हो सकते हैं ट्रीटमेंट में। ऑलराइट, तो बस इतना सा ही था पार्ट मलेरिया का। आज की इस वीडियो में हम लोग ने सफिशिएंट पढ़ लिया है प्लाज्मोडियम की लाइफ साइकिल एंड मलेरिया। प्रोटोजोन की एक डिसीज कवर होगी। नेक्स्ट डिसीज प्रोटोजोन डिसीज जो एक छोटा सा दिया हुआ है वो नेक्स्ट टाइम पे बताऊंगी एंड इसका नेक्स्ट टॉपिक भी स्टार्ट कर दूंगी इस चैप्टर का। सो अगर मेरी वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज हिट लाइक बटन टू दिस वीडियो एंड ऑल्सो टू प्रीवियस वीडियोज एंड ऑफ कोर्स शेयर माई वीडियोज टू योर फ्रेंड्स एंड टू योर डियर वंस। इस वीडियो को लाइक करिए एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन प्रेस करिए एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।